मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महिलाओं, बेटियों, माताओं, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। बैठक के बाद साफ संकेत है कि सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अपनी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं को लगातार जारी रखने की तैयारी में है। सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने का है। सरकार के फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अगले 5 साल तक चलती रहेगी। इसके लिए करीब 1,14,365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना को लेकर सरकार ने फिलहाल लंबी अवधि का रोड मैप सामने रख दिया है। वहीं बेटियों से जुड़ी लाडली लक्ष्मी योजना को भी जारी रखने का फैसला हुआ है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में करीब 16,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजनीतिक नजरिए से भी लाडली बहना योजना सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में अगले 5 साल तक योजना जारी रखने का फैसला सिर्फ आर्थिक सहायता का निर्णय नहीं, बल्कि महिला कल्याण की दिशा में सरकार की बड़ी प्रतिबद्धता के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60-40 रहेगी और 5 वर्षों में लगभग 2,137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को निर्धारित सहायता उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की मौजूदा योजना को भी अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, उप स्वास्थ्य केंद्रों की निरंतरता, अस्पतालों और औषधालयों से संबंधित योजनाओं के लिए लगभग 11,835 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी के संरक्षण, स्वच्छता और उससे जुड़े विकास कार्यों को संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाना है। नर्मदा मध्य प्रदेश की आस्था और जीवन रेखा दोनों मानी जाती है, इसलिए मिशन का गठन सरकार के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के सुचारू संचालन के लिए 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। पहले से स्वीकृत 7 पदों को भी अगले 5 वर्षों तक बनाए रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय हुआ है। इन योजनाओं के लिए 492 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान प्रस्तावित है। कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों में महिला कल्याण से लेकर स्वास्थ्य, मातृत्व, नर्मदा संरक्षण, सड़क विकास और विज्ञान तक कई क्षेत्रों को एक साथ साधने की कोशिश दिखाई देती है। अब असली परीक्षा इन फैसलों को जमीन पर उतारने की होगी, क्योंकि कैबिनेट की मेज पर मंजूरी मिलना पहला कदम है, लेकिन जनता तक उसका वास्तविक लाभ पहुंचना सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी।